चंडीगढ़ मेयर चुनावों में इंडिया गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने गठबंधन के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने रख ली लोकतंत्र की लाज। भाजपा हुई शर्मिंदा। उनका रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह इसी वीडियो में लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा था जब उसने 8 जायज वोट्स को अवैध करार दे दिया था। आज मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वो 8 वोट्स देखना चाहते हैं जिसे अनिल मसीह ने अवैध इल्लीगल करार दे दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ उन वोट्स को देखते हैं और कहते हैं कि इन वोट्स में कोई दिक्कत नहीं है। इन 8 वोट्स जिन्हें अवैध करार दे दिया गया था उसे जायज ठहरा दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलाकर होते हैं 20 वोट्स। इससे पहले 2 चीजें हुई थी दोस्तों। पहली बात, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद रहस्यमय तरीके से भाजपा के पाले में चले गए थे और उनके मेयर मिस्टर सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि भाजपा चाहती थी दोबारा चुनाव कराए जाएं। वो दोबारा गिनती नहीं चाहती थी दोस्तों, दोबारा चुनाव कराने के पक्ष में थी। क्यों? क्योंकि अब भाजपा के पास आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद थे, यानी कि 16 + 3, अब उसकी संख्या हो गई है 19 और इंडिया गठबंधन के 3 पार्षद कम हो गए, यानी कि उसकी संख्या हो गई है 17। 19 बनाम 17, यानी कि अगर दोबारा चुनाव कराए गए तो भाजपा की जीत तय थी। मगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने उनके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। मैं आपको बाकायदा इस ग्राफिक के जरिए बता रहा हूं कि अंदर किस तरह की बहसबाजी हो रही थी। सबसे पहले सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, अगर जुडिशियल ऑफिशियल आ गए हों तो हम चुनाव के लिए टैंपर किए गए, यानी कि खराब किए गए 8 बैलेट पेपर्स देखना चाहेंगे। इसके बाद जुडिशियल ऑफिसर ने बैलेट पेपर्स बेंच को सौंपा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने साथियों को देखा, मुस्कुराए और अपने साथियों जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ चर्चा करने लगे। फिर वो सवाल पूछते हैं, ये कुलदीप कुमार कौन है? पंजाब सरकार कहती है वो इस मामले में पिटिशनर हैं। अब सुनिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ क्या कहते हैं। देखिए मिस्टर अनिल कुमार और मनोज कुमार, यहां 8 बैलेट पेपर्स को अवैध करार दिया गया है। 8 पर कुलदीप कुमार का स्टैंप लगा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने नीचे साइन किया और हर जगह सिंगल लाइन खींच दी है। मिस्टर मसीह, आपने कहा था कि आपने जहां जहां लाइन खींची है वो बैलेट पेपर खराब कर दिए गए हैं। कहां खराब हुए हैं? यह सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछते हैं अनिल मसीह से कि भाई बैलेट पेपर्स कहां खराब हैं। इस पर कुलदीप कुमार के वकील क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। यह सिर्फ एक लाइन है मी लॉर्ड, यह केवल पेन लगाया गया है, इससे बैलेट इनवैलिड यानी खराब नहीं हो गया है। रिटर्निंग ऑफिसर मसीह वीडियो पर बैलेट पेपर खराब करते दिखे हैं। इसके बाद वो चुप रहे और अदालत में आए। उन्होंने सोचा कि वो बच जाएंगे और हम सबको गुमराह करते रहे। यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सुनाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कहते हैं, चंडीगढ़ मेयर चुनावों में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाए, निशान लगाए गए सभी 8 बैलेट्स को वैध माना जाए और इसके आधार पर वोटों की गिनती हो। दोस्तों यहां पर क्या होता है कि जिस वीडियो में अनिल मसीह ने सारा खेला कर दिया होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कहते हैं कि हम उस वीडियो को देखना चाहते हैं कि वीडियो में क्या हो रहा है। अब उस वीडियो में अनिल मसीह की सारी चोरी पकड़ी जा रही होते हुए मसीह का वीडियो सभी की स्क्रीन पर अपलोड किया जाए, सभी ये वीडियो देखें, थोड़ा एंटरटेनमेंट सभी के लिए अच्छा है। क्या आप जानते हैं दोस्तों अनिल मसीह के वकील कौन थे अदालत में? मुकुल रोहतगी, इस देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक। इत्तेफाकन ये वही वकील हैं दोस्तों, जब शाहरुख खान के बेटे को एक झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया था तब यही मुकुल रोहतगी उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी वकालत कर रहे थे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये रिटर्निंग ऑफिसर इतना निष्पक्ष है तो इतना महंगा वकील कैसे मिल गया? सवाल पूछा जाना कि नहीं पूछा जाना चाहिए? आगे देखते हैं दोस्तों।
मसीह के वकील मुकुल रोहतगी मसीह के काम को जायज ठहराते हुए क्या कहते हैं? उन्हें दस्तखत करने का अधिकार है। पहले बैलेट में छोटी सी बिंदी है, कुछ बैलेट्स ऊपर से मुड़े हुए हैं। यह देखते हुए मसीह ने उन्हें अवैध करार देने के लिए निशान लगाया है। हो सकता है वे सही हो या गलत, यह उनका फैसला है। वो कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? वहां हंगामा मच रहा था और मसीह यही चेक कर रहे थे कि कैमरा काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई गुनाहगार कैमरे की तरफ देख रहा हो। पंजाब सरकार के जो वकील हैं वो इसके जवाब में कहते हैं, किसी एक की गलती का खमियाजा दूसरे नहीं भुगत सकते। यह आदमी यानी अनिल मसीह खुद को शुरू से बचाता रहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इसने यही किया है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले